हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमने पिछले वीडियो यानी पिछले लेक्चर में हमने तो इसकी थ्योरी थी ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर पर हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमें बिल्कुल भी इसी एग्जांपल को टैकल करना है क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सारे एग्जाम्पल को टैकल करेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्पल 12 है, उसे सॉल्व करना है। देखते हैं क्या बोल रहा है और कैसे करना है। ठीक है, देखो सिंपल सा कुछ नहीं है, हमें चेक वेदर हमें चेक करना है कि √7 और √5 एक और नंबर है कॉमा 7/√5 2 + 21 और 5 2 + 21 और 5 प्लस सॉरी यहाँ √2 है √2 +21 और पाई माइनस ये पाई बना हुआ है पाई-2 हमारा क्या है, इरेशनल है या नहीं है। हमें ये पता करना है बेसिकली कि ये 7√5 और 7/√5 2 + 21 ये पाई-2 ये हमारे रैशनल है या इरेशनल, ये हमें पता करना है। ठीक है, देखते हैं फटाफट और बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। देखो हमें सिंपल सा पहला हमारा जो पहला है, मान लो आप ये पता करना है 7√5 ये हमारा रैशनल है कि इरेशनल, यही मान लो। तो आपको पता होगा, मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया था कि एक रैशनल हो या एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराएं, हम क्या प्रोडक्ट कराएं, क्या कराएं प्रोडक्ट, तो क्या आता है हमारा एक इरेशनल नंबर ही आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। जैसे ये है हमारा रैशनल नंबर, ये है हमारा इरेशनल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया है ना, तो क्या आ रहा है बेसिकली हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो हमें पता है कि 7 है ना, सॉल्व देखो वैसे हमें पता है ये साफ इरेशनल नंबर है। क्यों, आपको मुझे ट्रिक याद रखनी है। क्या, देखो ट्रिक में बताऊंगा बाद में, पहले सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है, ये 7 लिखा हुआ है 7। ठीक है, 7/√5 मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद ट्रिक भी बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या आपको ट्रिक पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, फिर उसके बाद हमें ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमें ये पता करना है 7 मल्टीप्लाई है ना। अब √5 की वैल्यू आपको पता होगा कि √5 की वैल्यू होती है 2.236 और डॉट डॉट करके चलती चली जाती है, क्योंकि ये आपने पहले ही प्रूव कर दिया था कि √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये 7 मल्टीप्लाई 2.236 ऐसे चलता जा रहा है। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो है ना लगभग, तो आपको पता चल रहा होगा ये लगभग 14.236 चलता जाएगा ऐसे डॉट करके। ये हमें पता चल, देखो मल्टीप्लाई में भी होगा लेकिन मैं समझ जाओ इतना है ना, इतना ही करा लेते हैं अभी। तो ये हमें पता है बेसिकली क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्यों है भाई, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है भैया, इसलिए ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर। समझ में आ गया इरेशनल क्या होता है, जिसमें टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और एक ट्रिक देखो, अब क्या सर ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। जिन नंबरों का अंडर रूट नहीं निकलता हो कभी भी, कौन सा भी नंबर क्यों ना हो, अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट मान लो या अंडर स्क्वायर मान लो, अंडर रूट ऐसे 7 है ना, 7 11 15 17 कुछ भी नंबर एक्स वाई। देखो जिन नंबरों का स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, जिन नंबरों का स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो वो नंबर हमेशा क्या होंगे हमारे, इरेशनल है ना। और वो नंबर किसी भी कितना बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो, कितनी बड़ी इक्वेशन क्यों ना लिखा हो, उसमें आ जाए तो बोल देना वो क्या होंगे हमारे, इरेशनल। ठीक है, आपको ये कहीं भी चमक जाए, क्या कहीं भी दिखाई दे जाए, बोल देना इरेशनल। देखो यहाँ 5 दिखाई दे गया, बोल दो सिंपल सा क्या है ये, इरेशनल। क्या है ये, इरेशनल। देखो है ना क्या हो गया ये हमारा, बस आपको समझाने के लिए था मेरा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली 7√5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है ये, इरेशनल नंबर। कैसे पहचाना हमने, सिंपल सा, क्योंकि सर पता है 5√2 है और ये इरेशनल होता है, और मैंने पहले बताया था एक रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट कराएंगे तो इरेशनल ही आएगा, तो पहले इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है, इरेशनल। समझ में आएगा। ट्रिक क्या है, आपको भी एक अंडर रूट वाले नंबर जिनका अंडर रूट नहीं निकलता, अंडर रूट और क्यूब रूट जिनका नहीं निकलता और वो नंबर आ रहे हैं तो बोल देना भैया वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला समझ में आ गया, कितना सरल था है ना। अब दूसरा देखो, देखो एक बार ट्रिक को मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। कहीं भी बिना रूट वाले नंबर जिनका रूट नहीं निकलता हो वो दिखाई दे जाए आपको है ना, कोई भी नंबर हो, कोई भी XYZ कोई भी नंबर, आपको वो नंबर कहीं दिखाई पड़ जाए, कौन से भी 2 नंबर, ये वाले नंबर, आपको कितनी बड़ी इक्वेशन क्यों ना लिखी पड़ी हो, हमें उससे मतलब नहीं है ना। ऐसी नंबर की इतनी बड़ी इक्वेशन क्यों ना लिखा हो, बस आप तो ये देख लो ये चमक रहे हैं भैया, बोल दो क्या है हमारे, इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल नंबर
है ना। क्यों? क्योंकि पता है एंड पे आके इरेशनल नंबर ही बनना, सॉल्व करने पे क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। या आपको ये कहीं चमक जाए, इनमें से कहीं भी दिखाई दे, बोल देना इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अगला देखते हैं हम, ये समझ में आ गया इरेशनल नंबर। अब देखो, अब सेकंड पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। दूसरा देखो, दूसरा इसी में दिया है कि 7/√5। सर हमें चमक गया, सर हमें दिखाई पड़ गया, सर हमें दिखाई पड़ गया कि क्या √5, क्या दिखाई पड़ गया, √5, क्या दिखाई पड़ गया, √5। सर क्या है ये, इरेशनल। सर वैसे ही लिख दो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक है सर, तीसरा वाला बता दो जल्दी फटाफट। तीसरा वाला भी देखो, 2√+21। सर हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। सर हमारा काम ये खत्म, सम करा दो कोई एक रैशनल, इरेशनल का क्या आएगा, इरेशनल। सर प्रॉपर्टी पता चल गई सर हमें, मैंने थ्योरी इसीलिए बताई थी आपको, इससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े। समझ में आ गया, क्योंकि एक रैशनल इरेशनल का सम करा है, इरेशनल आएगा, और डिवाइड करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, एक रैशनल और रैशनल का क्या आएगा, रैशनल। एक से मल्टीप्लाई करा दो, प्रोडक्ट करा दो, रैशनल इरेशनल का क्या आएगा, इरेशनल। समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर सर 4 जल्दी से बता दो, π-2 डिफरेंस करा दो। ये पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पाई, और आपको ध्यान रखना है पाई बेस हमेशा क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। देखो तो ये हमारा क्या हो गया, π-2 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, ये सीधा सा इरेशनल नंबर, क्योंकि कोई भी एक रैशनल नंबर में से आप किसी को माइनस करा दो, ये है इरेशनल और ये है रैशनल, रैशनल में से इरेशनल को माइनस कराओगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, क्या आता है हमारा, इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, कुछ नहीं है। और ट्रिक याद क्या करनी है, कहीं भी आपको जिनका अंडर रूट नहीं निकलता, वो सवाल में कहीं चमक रहे हैं, कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बोल देना सिंपल सा क्या है ये, इरेशनल नंबर। बिना देख टिक लगा देना ऑप्शन। ठीक है, टिक वाले क्वेश्चन बताते पूछते इनमें से कौन सा इरेशनल, जिसमें आपको दिखाई पड़ जाए √2, √3, √5, √7, √11, √12, 13 कुछ ही मिल जाए, आप बोल देना सीधा क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, देखो